Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is मयंक. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है और सबसे पहले बजट की बधाई हो। अच्छा बजट आया है, पॉजिटिव बजट है, तो देखते हैं बाजार कैसे क्या करता है। बट अभी मैं बात करूंगा कि जो कल हमने प्लान दिया था उसके हिसाब से बाजार ने क्या किया। तो सबसे पहला टाइम था जो हमारा उस 10:05 का था और जैसे कि मैंने बोला था कुछ लेवल्स अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए। वो माइंड के लेवल थे 38,370, 400 बोला था मैंने। उसके ऊपर ही ओपनिंग हुई बाजार की और ब्रीदर लेवल को ब्रीच आउट करते हुए ऊपर वाले लेवल्स पे वो पहुंच गया। अब जब हमारे पास ये साइकिल आई तो यहाँ साइकिल से आप देखिए कि इस साइकिल से जब वो चलना शुरू हुआ तो वो ऊपर जाके रूफ में अटक गया 38,906 पे। तो 38,906 पे वो अटका और उसके बाद उसने ऊपर जाने की कहीं भी कोई कोशिश नहीं करी। तो वो बहुत ही क्लियर साइन था कि मार्केट वीक हो रही है। अगर आप इस साइकिल में हो तो आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है। सेकेंड थिंग, मैंने कई ग्रुप्स में कहीं पर बहुत जगहों पे मैंने ये अपडेट डाला था कि मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है। तब मार्केट बाई यहाँ पर थी जब मैंने ये चार्ट बनाया था। तो आपको समझिए, अगर चार्ट पैटर्न वालों को कोई चार्ट पैटर्न भी फॉलो करता है तो उसको भी यहाँ से बहुत अच्छा एक आइडिया मिल गया होगा कि बाजार कर रहा क्या चाह रहा है। फिर मैंने अपना एक फेवरेट टाइम बोला था 11:45 का कि मेरे लिए ये फेवरेट टाइम रहेगा। तो आप देखिए इससे पहले बहुत ही तेजी से बाजार गिरा, गिर के कहाँ रुका, वाइब्रेशन लेवल पे रुका और यहाँ पर ब्रीदर लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई और 11:45 के बाद फिर दोबारा ऊपर वाले ब्रीदर लेवल्स पे वो चलना शुरू हो गया। ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया था, 101 पॉइंट्स का मूव था ये। लेकिन यहाँ पर एक चीज को आप ध्यान रखिए कि जो रूफ थी, जो यहाँ पर रूफ हमारी बनी हुई है लेवल्स की, अगर ये वाली साइकिल तेज कर देती, मार्केट को तेज करती, मतलब अच्छी इसमें मोमेंटम होता, सब कुछ होता, तो ये 38,900 के ऊपर ट्रेड करता, जो कि हुआ नहीं और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बन गया। तो ये बहुत ही क्लियर साइन था कि भैया एग्जिट कर जाओ बाजार से अगर आपने यहाँ से बाइंग कर रखी है। ठीक है। और अगर आप काम कर रहे हैं सिर्फ लेवल बेस पे तो लेवल ने आपको यहाँ पर फिर दोबारा शॉर्टिंग एंट्री दे दिया था और बाजार फिर गिरता 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 जाके वापस ब्रीदर लेवल पे ही जाके रुका। सॉरी, वाइब्रेशन लेवल पे, नीचे वाले वाइब्रेशन लेवल से जहां जाके रुका। तो उसके बाद मैंने बोला था 1:30। ये मैंने पिन करा हुआ था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि यहाँ पर गैन के दो कॉन्सेप्ट थे, दोनों कॉन्सेप्ट से ये टाइम आ रहा था। 1:30 का टाइम आ रहा था। तो अब आप यहां से देखिए, जब 1:30 के बाद बाजार ने वन साइड अप मूव लिया और उसके बाद अगेन 14:45 का टाइम मैं नहीं देख रहा था। मैंने बोला था कि यहां तक अगर मैं पैसा बना दूंगा तो मैं इस पे काम नहीं करूंगा और एग्जैक्टली मैंने वहां पर काम नहीं करा। लेकिन आप देखिए फिर दोबारा टॉप बना और बाजार एकदम से नीचे गिरा। तो ये पूरा का पूरा टाइम, जितना साइकिल मैंने दिया था वो पूरा का पूरा साइकिल टाइम और प्राइस के साथ अगर आपने काम किया था तो बहुत अच्छा बजट आपको मिला होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करी थी जो रात को सिर्फ 1 मिनट की वीडियो थी। बहुत कम लोगों ने शायद वो देखी है, लेकिन जिन्होंने भी देखी है उनको बेनिफिट जरूर मिला होगा। तो वो मैंने दिया था यहाँ पर वाइब्रेशन लेवल ऑप्शन के। तो आप देखिए सुबह सुबह ही, ये देखिए पहला वाइब्रेशन लेवल 583 का था, वहां पर ये रिटेस्ट हुआ और ये सीधा ऊपर चला गया। तो आप 721 के ऊपर भी अगर इसको पकड़ लेते, चाहे 720 पे, 725 पे पकड़ते, 730 पे पकड़ते, 740 पे पकड़ते, कहीं पर भी आप इसे पकड़ते तो ये अल्टीमेटली सीधा उठ के 859 पर चला गया था। अगेन यहाँ देखिए 950 पे जो हमारा पहला टाइम था इसका, वो वहां पर रुका और थोड़ा सा उसने फिर दोबारा आपको 50-60 पॉइंट का मूव दिया। लेकिन जैसे ही वो इसके नीचे आ गया, 859 के नीचे आ गया, तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन था कि हमें अब यहाँ से बाहर ही निकलना है क्योंकि यहाँ पर एक डबल टॉप भी बन गया है। ठीक है। ये अगर इसको और ऊपर जाना होता तो ये 910 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता, जो कि नहीं हुआ। तो यहां से एक रिवर्सल आ गया और अगेन 1:30 जो हमारा टाइम हर जगह बहुत ही वैलिड था। तो आप 1:30 पे देखिए 376 पे अगर किसी ने बाय करा था तो ये 514 या 520-25 तक गया है। तो ये भी आपको एक अच्छा मूव दे गया। तो ये गिफ्ट भी, अगर बजट गिफ्ट भी किसी ने ले लिया था और अगर लेवल से काम किया था तो लेवल ने सुबह सुबह काम करा दिया पहले, फिर यहाँ पर भी 50 पॉइंट दे दिए। उसके बाद वन साइड सिर्फ फॉल ही फॉल होता गया। अब आप बोलोगे सर ये वापस ऊपर काटा था तो यहाँ पर बाय करना था ना हमें।
तो भैया यहाँ पर बाय आप क्यों करोगे? यहाँ पर बाय करने के लिए आपको ये जो 2 लेवल ऊपर बन चुके हैं पहले हाई, इनका ब्रीच आउट भी तो चाहिए। जब तक ये ही नहीं टूटेंगे, तब तक आप कैसे कह सकते हो और फर्दर रैली आएगी? तो यहाँ पर वो रैली आई ही नहीं, तो इसलिए इस बाय को नहीं करना था। और उसके बाद वन साइड सिर्फ फॉल ही दिखा बाजार में, और फॉल जाके थमा कहाँ पर? वो 13.30 पे ही थमा। क्यों थमा? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल थी और वहीं से सारा काम ये वापस हुआ, और आपको वापस यहाँ से 200 पॉइंट इस साइड के मिल गए, और ऊपर की बात करूं तो पहले भी आपको 100 पॉइंट मिल गए, और अगर आपने एक छोटा ट्रेड पकड़ा हुआ था तो ये 50 पॉइंट मिल गए। तो इनफ है फॉर द डे। बाकी आप ये कहो कि मैंने सर ये नहीं पकड़ा, तो सर इसको पकड़ने के लिए दूसरे तरीके थे, वो आप टाइम साइकिल या फिर बैंक निफ्टी के जो चार्ट पे जो लेवल्स हमने लगा रखे थे उनसे आप वो चीज ले सकते थे। अच्छा, मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको साइकिल्स नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, आप मत जाइए पीएचडी पे। आज ये एक चार्ट आया और मुझे काफी अच्छा लगा। ये हमारे एक रेगुलर फॉलोअर हैं, वो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा था सर अभी तक मैंने ये यूज नहीं करता, मैं सिर्फ आपके लेवल यूज कर रहा था। तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बता रखी है हमारी, हाउ टू अर्न 20 to 30% इन ऑप्शंस, उसकी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, वीडियो यहीं पर है। तो वहां पर देखिए ये बाय आ गया था, ये बाय आया, वॉल्यूम इंक्रीज था, एडीएक्स भी बढ़ रहा था और सुपर ट्रेंड के दोनों के ऊपर था। तो उन्होंने यहाँ पर भी 650 के आसपास से बाय करा था और वहां से 955 हो गया था। और उसके बाद उनका मैसेज आया, सर मैंने ये बुक कर लिया है और अपना पासवर्ड मैंने इस समय ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने उनको कल बोला था कि अगर आपको एक ट्रेड में भी पैसे मिल जाए तो अपना सिस्टम बंद कर देना। सेम चीज उन्होंने यहाँ पर करी, लेकिन 1:10 पे वो फिर दोबारा एक्टिव हो गए थे, क्योंकि उनको भी याद था कि 1:30 की बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, और वहां से भी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। तो ये देखिए, आपको पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम साइकिल नहीं समझ आ रही, टाइम साइकिल पे आपने काम नहीं करना, तो ये बेसिक ट्रिक्स के साथ भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये तो रहा आज सब बजट का। अब देखते हैं कि कल क्या रहेगा बाजार। और थोड़ा सा मैंने एक चेंज करा है, उस चेंज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट था। अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही थी साइकिल की +1 -1 वाली, उसको मैंने अब रिमूव कर दिया है। देखिए, अब हम जो साइकिल्स को देखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। उसमें क्या होता है कि मैंने ये साइकिल्स जो निकाली है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से निकाली है, लेकिन अब मैं इसको देखूंगा 15 मिनट पे। उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है, +1 और -1 का जो झोल है वो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाता है। आज भी जो टाइम थे, आप अगर उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम्स देखने को मिलेंगे बाजार के अंदर। मतलब बहुत अच्छा एक आपको स्विंग लो या स्विंग हाई देखने को मिलेगा उन लेवल्स पे। तो उसी चीज को मैंने हटाने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम ये सिर्फ टाइम को देखेंगे। तो कल के लिए जो टाइम है वो 10:45 का है और 1:30 का है। तो ये दोनों टाइम आप नोट कर लीजिएगा, दोनों इंडाइसिस में सेम रहेगा। और अगर मैं बात करूं अभी बैंक निफ्टी करना क्या चाह रही है, तो बैंक निफ्टी अभी 38,700 पे ट्रेड कर रही है, और इसका ब्रेकआउट लेवल जो है वो 39,100 के ऊपर रहेगा। ये 80 है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 39,100 का लेवल समझिएगा। अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करता है तो ये कुछ ऐसा ऊपर चलने की कोशिश करेगा। और वहीं अगर नीचे की बात करूं तो 38,340, ठीक है, ये हमारा ब्रीदर लेवल है, ब्रीदर लेवल की सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर काम करना शुरू करेगा तो वो झट से नीचे वाले वाइब्रेशन लेवल पे आ जाएगा। बहुत जबरदस्त एक्सपेक्टेशन तो ये है अभी मार्केट से, कि मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है, इंटरनेशनल बाजार भी थोड़े से रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी हम सुबह भी देख लेंगे क्या मोमेंटम रहेगा। तो शायद हमें एक गैप अप होने की ओपनिंग मिले, और अगर वो गैप अप ओपनिंग मिलती है और 39,078 के ऊपर रहती है तो ऊपर वाले ब्रीदर लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं रहती तो मे बी यहाँ पर टच करके रिटच करके वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। और गैप डाउन में ज्यादा बड़ा देख नहीं रहा, अगर बाई चांस हो भी जाता है तो यहाँ तक आने के बाद वापस ऊपर की तरफ आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। हम रियल टाइम मार्केट पे देखते हैं कि क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है और कैसे उसमें काम होगा। तो ये तो था बैंक निफ्टी का। अब मैं निफ्टी का भी एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। टाइम मैंने जैसे आप लोगों को बोला सेम है, 10:45 और 13:30। तो ये जो कैंडल होगी ना जिसपे 10:45 वाली कैंडल होगी, वो कैंडल पूरी बनने देना है। सपोज यहाँ पर अगर मेरा टाइम 13:45 का था, तो वो कैंडल के ऊपर ना ये ऐसे ये वाली लाइन आएगी। जिस कैंडल के ऊपर ये लाइन आएगी वो कैंडल हमारे लिए मेन हो जाएगी। जैसे आज हमारा 1:30 का टाइम था, तो मैं आपको एक बार यहाँ पर 1:30 का टाइम के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हुआ क्या था।
पहले हमारा टाइम जो था वो था 1:30 बजे। ओके, तो ये यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये देखिए जैसे इसका हाई गया जो कि 17,491 था, तो उसके बाद वो वन साइड रैली करके गया, और वहीं पर अगर मैं इसको 5 मिनट पे करता हूं तो थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है। वो ट्रबल क्या हो जाता है कि ये 1:30 का टाइम था, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल मिली। तो ये कंफ्यूजन से हटने के लिए, क्योंकि ये +1 -1 का जो झोल है हम उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के ऊपर हमने कर दिया। सिंपल सॉबर तरीका, डिसेंट तरीका, जिससे आपको क्लियर व्यू मिल जाए कि बाजार करना क्या चाह रहा है। तो यहां से देखो सर, बिल्कुल वन साइड ऊपर की तरफ ही वो भागा। 11:44 का टाइम था हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अगला कैंडल ने बनाया है डॉजी, लेकिन बैंक निफ्टी पे आई गेस 11:45 का जो टाइम था वो बिल्कुल सही बैठा था। तो ये फिर देखिए आप, यहाँ पर एक नेक्स्ट कैंडल डॉजी बना, उसके बाद वो वन साइड फॉल ही आया, ठीक है। और एक हमारा टाइम था 10:05 का। तो 10:05, अब 10 बजे का कैंडल है, तो इसको ले लेंगे अब। तो यहाँ से भी आपको एक वन साइड फॉल ही करता हुआ नीचे दिखा बाजार। तो अब आपके लिए थोड़ा सा क्लियर व्यू हो गया कि बाजार करना क्या चाह रहा है, वो आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। या भले ही आप 5 मिनट पे इस टाइम को मार्क करें और उसके बाद उसको 15 मिनट पे ट्रांसफर कर लें, तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर व्यू मिल जाएगा। तो अब करते हैं ये निफ्टी की, तो टाइम तो सेम ही रहे हैं। अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है 17,608 पे, और ऊपर की बात करूं तो 690, इनफैक्ट 17,700 अपने माइंड में रखिएगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा और उसके बाद कोशिश करेगा वो ऊपर वाले ब्रीदर लेवल जाने की। और अगर नीचे की बात करूं तो इसका भी सपोर्ट अभी 17,580 का लेवल है, तो आप 550 अपने माइंड में रखिएगा। 550 के नीचे अगर वो ट्रेड करता है तो कोशिश करेगा इन ब्रीदर लेवल्स पे आने की। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, रियल टाइम हम देखेंगे बाजारों में क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। और सॉरी अगेन, मैं अभी आपको सिर्फ एक डेट दे देता हूँ, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर, या एक मिनट होल्ड करिए, मैं डेट्स दे ही देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैंने जो डेट्स नोट कर रखी हैं वो देता हूँ आपको। हाँ, तो ये डेट्स आ गई हैं मेरे पास, मैं आपके लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो फेब की जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मतलब ये ट्रेंड चेंज डेट रहती हैं जो ऊपर वाली दो हैं, और ये नीचे जो है ये स्विंग हाई या स्विंग लो यहाँ पर मिलता है। तो अभी मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है ये, क्योंकि कल की जो डेट है वो ऐसा हो सकता है इंपॉर्टेंट डेट बन जाएगी, क्योंकि निफ्टी में 2 फेब की डेट आ रही है ट्रेंड मेन ट्रेंड डेट के कॉलम में। जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, कल निफ्टी के अंदर कोई एक ट्रेंड बन सकता है, मतलब कल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बैंक निफ्टी में एक दिन का डिले है, वो 3 फेब को दिखा रहा है। तो 2 फेब और 3 फेब ये दोनों डेज के हाई लोज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बाजार के लिए। जो अभी फ्यूचर बाजार चलेगा 3 तारीख से लेके 11 तक, मेरे लिए पूरे दिन, पूरे इस मंथ के अंदर ये वाली डेट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, 11 फेब, क्योंकि ये दोनों जगह आ रही है, और प्लस ये इंपॉर्टेंट स्विंग डेट में भी आ रही है। तो ये 3 जगह पर ये 11 फेब दिख रहा है, तो मेरा लिए 11 फेब सबसे इंपॉर्टेंट डेट हो गया है फेब का। तो इसको आप जरूर देखिएगा, इसके हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ट्रेंड डिसाइडर रहेंगे पूरे फेब मंथ के लिए। बाकी रेट्स आपके सामने हैं। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 11 फेब है और 28 फेब है। 28 फेब को तो क्या ही काउंट करोगे, क्योंकि उसके बाद मार्च शुरू हो जाएगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट 11 फेब ही है बैंक निफ्टी के लिए। 3 फेब एक स्विंग डेट है, फिर 14 फेब है और एक 24 फेब है। तो ये बैंक निफ्टी की डेट्स हैं। इस बार डेट्स देखिए डिफरेंट है। मैंने पिछले मंथ में बोला था कि पहले बहुत रेयर होता है कि दोनों की, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की डेट सेम रहेगी। तो जैन में वो सेम थी, बट फैम में वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। और अगर निफ्टी की बात करूँ तो ट्रेंड चेंज डेट जो रहेगी वो 2 फेब मतलब कल की है, और 11 फेब की है उसके बाद, और उसके बाद 25 फेब की है। तो ये 25 फेब और 24 फेब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हो जाएगा आप लोगों के लिए।
तो ये दोनों रहेंगे। और प्लस अगर स्विंग डेट्स की बात करूँ तो 4 फेब है, 11 फेब है और 22 फेब है। तो ये फेब की भी सारी डेट्स अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। इनको आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। आशा करता हूँ मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्ञान साहब के ट्रेडिंग स्टाइल का बेनिफिट ले सके। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, वी नेवर एवर रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल, एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।